फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। भारतीय क्लाइनोमीटर। इस क्लाइनोमीटर का आविष्कार भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किया था, अतः इसे भारतीय क्लाइनोमीटर के नाम से जानते हैं। भारतीय क्लाइनोमीटर को टेंजेंट क्लाइनोमीटर भी कहा जाता है। अपेक्षाकृत दूर स्थित बिंदुओं की ऊंचाइयों को ज्ञात करने के लिए यह यंत्र बहुत उपयोगी रहता है। भारतीय क्लाइनोमीटर को प्लेन टेबल पर रखकर प्रयोग करते हैं तथा इसके द्वारा उन्नयन या अवनमन कोणों को मापा जाता है। ऑब्जेक्ट वेन के दोनों किनारों के मध्य में शून्य के चिन्ह अंकित होते हैं। शून्य से ऊपर की ओर के चिन्हों पर उन्नयन कोण तथा नीचे की ओर के चिन्हों पर अवनमन कोण को पढ़ते हैं। इस प्रकार इस क्लाइनोमीटर पर अधिक से अधिक 22 डिग्री तथा कम से कम 20 मिनट तक का उन्नयन या अवनमन कोण पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार दाएं किनारे पर अधिक से अधिक 0.4 तथा कम से कम 0.005 टेंजेंट मूल्य पढ़ा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि इस क्लाइनोमीटर पर डिग्री या टेंजेंट मूल्य डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर डिग्री में कोण मापते हैं तो उनका टेंजेंट मूल्य कितना है यह देखना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश टेंजेंट मूल्य नहीं दिख पा रहा है तो डिग्री को लॉगरिथम सारणी के टेंजेंट मूल्य से निकाल सकते हैं। क्लाइनोमीटर के सर्वेक्षण की प्रयोग विधि में हमें निम्नलिखित 3 बिंदुओं के आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी वह है, हम जैसे यहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड इस प्रकार से लगाएंगे और इसके ऊपर क्लाइनोमीटर को इस तरह से रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर सपोज दैट ये कोई पिलर है। इस पिलर से इस क्लाइनोमीटर के इस बिंदु की दूरी यहाँ से यहाँ तक की यह दूरी क्षैतिज दूरी कहलाती है। तो मान लीजिए क्षैतिज दूरी यह 40 फीट आती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 फीट। अब देखिए स्पर्शज्या। स्पर्शज्या वह कोण है जहाँ तार को स्पर्श कराकर देखते हैं तो वह जो कोण आता है, मान लीजिए यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बनता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 डिग्री। अब जो तीसरा बिंदु है वह है अवलोकन क्षेत्र की ऊंचाई। तो अवलोकन क्षेत्र यहाँ पर है जहाँ पर हमने क्लाइनोमीटर को लगाया है और इसकी ऊंचाई यहाँ से ली जाएगी। तो यह जो ऊंचाई बनी हुई है, यह ऊंचाई कितनी है वो यहाँ पर लिखनी है। तो मान लीजिए यह 4 फीट की ऊंचाई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 फीट। अब इन तीनों की सहायता से क्लाइनोमीटर सर्वेक्षण का डायग्राम चलिए देखते हैं कि किस प्रकार बनाया जाएगा कि पिलर की ऊंचाई कितनी आती है। तो इसका सूत्र है सापेक्षिक ऊंचाई बराबर क्षैतिज दूरी गुणे स्पर्शज्या प्लस अवलोकन क्षेत्र की ऊंचाई। तो अब देखिए यहाँ पर क्षैतिज दूरी हमारी 40 फीट दी गई है, तो हम यहाँ पर 40 लिख लेंगे गुणे स्पर्शज्या है 15 डिग्री, जो कोण हमने देखा था। याद रहे यह कोण हमने डिग्री में लिया है। अभी इसको ट्रांजेंट सारणी के अनुसार बदलते हैं और प्लस करेंगे 4 फीट अवलोकन क्षेत्र की ऊंचाई को। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे।
अब चूंकि हमने इसको टेंजेंट सारणी में नहीं बदला है, तो चलिए इसको देखते हैं कि 15 डिग्री में कितने टेंजेंट होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेचुरल टेंजेंट्स लिखा हुआ है। चूंकि केवल 15 डिग्री था, तो यहाँ पर देखिए ये डिग्री लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके। अब यहाँ पर ये 15 डिग्री को हम यहाँ पर इस 0 मिनट पर देखेंगे, क्योंकि केवल 15 डिग्री ही था। अगर 15 डिग्री 6 मिनट या 12 मिनट 18 मिनट कुछ अगर दिया होता, तो हम उसके अनुसार इस रो में जाते, मगर वहाँ केवल 15 डिग्री दिया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर 15 डिग्री में 0.267 दिया हुआ है। तो यही मूल्य हमें 15 डिग्री पर लिखना है। देखिए, एक सारणी तो इस प्रकार से दी हुई है, एक और सारणी आपको मिलेगी। इस प्रकार की एक और सारणी हमारे पास है। इसमें यहाँ पर साइन कॉज इत्यादि दिया हुआ है। यहाँ पर इस रो में देखिए ये टेंजेंट्स दिया हुआ है। अब इस टेंजेंट्स की वैल्यू यहाँ पर डिग्री में और वैल्यू इधर दी हुई है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए यह 15 डिग्री पर 0.267 दिया हुआ है। तो हम इसको आगे तक नहीं ले जाएंगे। आप चाहें तो दशमलव के 2 मान यानी कि 2 और 6 ले सकते हैं, और चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, 2 6 7 तक भी जा सकते हैं। तो 15 डिग्री का मान हमारे पास यहाँ पर मिल गया है, जो है टेंजेंट वैल्यू में। तो यहाँ पर सवाल को आगे करेंगे। 40 का गुणा हमें करना है 0.267 में, जो वैल्यू है 15 डिग्री की, और उसी में +4 को जोड़ देना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं ये कितना होता है। जब 40 का गुणा 0.267 में करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 10.68। तो इस प्रकार से 10.68 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी में हम 4 को जोड़ देंगे, तो सीधे सीधे हमारे पास हो जाएगा 14.68। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यही आंसर उस पिलर की ऊंचाई को दिखाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 14.68 जो आंसर हमारा आया है, वह इस पिलर की टोटल ऊंचाई है, जो है 14.68 फीट में। हमने कैलकुलेशन तो कर लिया है। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं कि किस प्रकार बनाया जाएगा। डायग्राम बनाने से पहले हमें एक स्केल बनाना होगा। तो स्केल हम इसका लेते हैं 2 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 2 फीट बराबर हमने 1 सेंटीमीटर की ये स्केल बना ली है। सबसे पहले हम क्षैतिज दूरी बनाएंगे। तो क्षैतिज दूरी जैसे लिखी हुई है 40 फीट की है। तो 40 फीट को जब हम स्केल के अनुसार बदलेंगे, तो वह 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर को लेते हुए एक लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। इसके बाद हमें चांदे की ज़रूरत होगी, प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी, जिससे हमें 15 डिग्री का कोण खींचना है। तो इसको इस प्रकार से लगा लीजिए, और देखिए 10 यहाँ पर है और यहाँ पर 15 मिल गया। यहीं पर एक और काम करेंगे। यहाँ से भी हमें उस पिलर के लिए एक लाइन खींचनी है। तो हमें यहाँ से समकोण के रूप में लाइन खींचनी है, तो सीधी लाइन खींचनी है। इसके लिए भी चांदे का आप प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पर इसको रखिए, और हमें केवल यहाँ पर बिंदु बना लेना है कि हमारी सीधी लाइन इसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएगी। अब हम कोण को खींच लेते हैं। 15 डिग्री का कोण इस प्रकार से रखिए, और
ये बिंदु बना हुआ है, ये लाइन हमारी यहाँ तक जाएगी, तो इसको यहीं से लेकर इस प्रकार से खींच लीजिए। अब इसको चलिए मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुल जो लंबाई आई है वो 5.3 पर आ रही है। तो 5.3 हमारा यहाँ पर 5.3 दिखा रहा है, 5.3 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5.3, अब चूंकि हमने यहाँ पर स्केल 2 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर लिया था और यहाँ पर टोटल इसकी जो ऊंचाई आ रही है सेंटीमीटर में वो 5.3 है, तो यह जो ऊंचाई होगी 10.6 फीट। तो जैसा कि हमने आंसर में भी यही निकाला था, हमारा आंसर 10.68 आ रहा था और यहाँ पर भी वही आ रहा है। अब इतना होने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 15, 10। यह जो हमने क्लाइनोमीटर का डायग्राम बनाया है अभी केवल यह इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। देखिए इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पर लगा है, अभी हमने इसके नीचे का पोर्शन नहीं बनाया है जो कि धरातल से इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। अवलोकन क्षेत्र की ऊंचाई जहाँ पर 4 फीट थी, क्या करना है, 4 फीट ऊंचाई के लिए हमें 2 सेंटीमीटर की रेखा इसी के समानांतर सीधे खींच लेनी है इस प्रकार से। और इधर भी हम 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, क्योंकि स्केल 2 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो हमने 2 सेंटीमीटर खींचा है, यानी कि ये 4 फीट दिखा रहा है। अब इसको भी इस प्रकार से मिला लीजिए और यहाँ पर हम लिख देंगे 4 फीट। तो अब देखिए यह 4 फीट और 10.6 फीट दोनों मिलकर यह टोटल जो पिलर की ऊंचाई है यह उसको दिखाएगा, जो कि होगी 14.6 फीट की ऊंचाई। और ये 15-10 यहाँ पर कोण बन जाएगा और यहाँ पर हमें A, B, C, D और E इस प्रकार से इनके नाम दे देने हैं। यहाँ पर जो टोटल इसकी क्षैतिज दूरी है वह लिख देनी है, जो है 40 फीट। इतना हो जाने के बाद हमारा क्लाइनोमीटर का डायग्राम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है।